आप देख रहे हैं आहट 33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। ये कहानी रोहन की है। जब रोहन अपने काम के दिनों में घर वापस आ रहा था और उस दिन रोहन के साथ जो हुआ वो आज भी याद करता है तो उसका शरीर पूरा कँपकँपाने लगता है। वैसे तो रोहन बिहार का रहने वाला है, लेकिन काम के चक्कर में वो अक्सर मध्य प्रदेश यानी जबलपुर में रहता है। एक शाम जब रोहन अपने काम ख़त्म कर अपने दफ्तर से घर लौट रहा था तो उसने आने के लिए एक ऑटो लिया, और जब ऑटो में बैठकर अपने घर यानी कि अपने रूम में जा रहा था तो उसने देखा कि एक औरत जो सड़क के किनारे बैठी हुई रो रही थी। तो रोहन और ऑटो ड्राइवर को दिल में दया आ गया कि आखिरकार इतनी रात को ये औरत यहाँ पे बैठकर क्यों रो रही है। और उस समय लगभग रात के 10 बज चुके थे। इस कारण वो दोनों उस औरत के पास पहुँचे और कहा, अरे बहन जी, इतनी रात को क्या कर रही है यहाँ पर। तो वो औरत जवाब देते हुए कहा, देखो मुझे तंग मत करो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। लेकिन रोहन और ड्राइवर नहीं माना और ज़बरदस्ती से उस औरत को बुलवाने में लग गया कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठी हो। चलो हम लोग तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। और आखिरकार वो औरत मान ही गई और कही, ठीक है, मुझे घर छोड़ दो। जब रोहन और ड्राइवर ऑटो में उस औरत को लेकर गई तो वो औरत ऑटो के पीछे वाली सीट पे जाकर बैठ गई। तकरीबन 15 मिनट बाद जब ठीक सामने एक शमशान घाट आया तो उस औरत ने कहा, भैया जी ऑटो रोक दीजिए, मुझे यहीं पे जाना है। तो रोहन ने कहा, अरे दीदी, यहाँ पे तो कोई घर नहीं दिख रहा है, पर आप कहाँ रहती है। तो उस औरत ने कही, मैं यहीं रहती हूँ और मेरा घर है वो जो सामने देख रहे हो शमशान घाट, वही मेरा घर है। तभी दोनों काफ़ी डर गए और भागने लगे, लेकिन ऑटो आगे बढ़ ही नहीं रही थी। यानी कि वो औरत दरअसल औरत नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी जो उस जबलपुर सड़क पर हादसे के कारण मौत हो गई थी। इस कारण उस औरत की आत्मा भटकती रहती है शमशान घाट से लेकर जबलपुर तक। और अचानक ही ऑटो हवा में उड़ने लगी और तभी धड़ाम से ऑटो ठीक दोनों के यानी कि रोहन और ड्राइवर के ऊपर गिर गया। इस कारण दोनों वहीं पे बेहोश हो गया। और जब अगले दिन वहां से गुजर रहे लोगों ने दोनों को हॉस्पिटल भर्ती किया तो पाया कि ड्राइवर की मौत हो चुकी है और रोहन काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। रोहन ठीक होने पर आज तकरीबन 2 महीने बाद जब रोहन उस घटना के बारे में सोचता है तो डर के मारे पूरा शरीर डर से कँपकँपाने लगता है। तो दोस्तों, ये थी रोहन और उस ड्राइवर के साथ घटी एक बेहद खौफनाक हादसा जो जबलपुर के सड़क पर घटी थी। तो चलिए मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।